बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय। अब एक दूसरा श्रीमद् भागवत के जो इसमें अमृत का जो प्रभाव हो रहा है उसमें से कुछ बिंदु जो हैं अमृत के मैंने छांटे हैं और जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये भी कथा जो है ये 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय की है। तो इसमें ये था कि जब हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह भगवान का अवतार लेकर और पृथ्वी का उद्धार करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तो उसका जो बड़ा भाई हिरण्यकशिपु था उसको बहुत दुख हुआ। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब उसने अपने भतीजों को बैठाया, हिरण्याक्ष की पत्नी को बैठाया और अपनी माता दीति को बैठाकर उनको जो है ज्ञान की बातें बतलाई कि जो हिरण्याक्ष के मरने से जो है इन सब लोगों को जो दुख हो रहा था, उस दुख का निवारण करने के लिए हिरण्यकशिपु इन सबको समझा रहे हैं। और ये बड़ी ज्ञान की चर्चा की उन्होंने। देवी जैसे प्याव पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई पड़ती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा सा जान पड़ता है। सब प्रकार के शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। ये पूरा ज्ञान जो है इस वाक्य में सीमित है कि इस शरीर को जो है जो हम आत्मा समझ लेते हैं यही अज्ञान है। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक अविवेक चिंता और विवेक की विस्मृति सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। अब ये हिरण्यकशिपु जो है अपने भतीजों को और हिरण्याक्ष की पत्नी को और अपनी माता को उनका दुख दूर करने के लिए समझाते हुए एक इतिहास और सुना रहे हैं। और वो इतिहास क्या है? वो इतिहास जो है मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है कि अब उस इतिहास को हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसकी मुख्य बातें, उसीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयग। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। वो मर गया तो रानियों को दैववश अपने पति देव उसीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हाँ नाथ हम अभागिने बेमौत मारी गई यूं कह कहकर बार बार जोर से छाती पीटती और अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ती। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की भी उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में सूर्यास्त हो गया। उस समय उसीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। तो यमराज जी ने जो है उसीनर देश के जो राजा थे सुयग जो है उनकी पत्नियों को और उनके संबंधियों को जो कहा, इसको हम जो है ज्यों का त्यों पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा ज्ञान है जो यमराज जी ने दिया कि यदि जो है
किसी कोई भी व्यक्ति मरता है और उसके संबंधियों को दुख होता है और वो जो यमराज जी ने कहा उस पर विचार करे तो उसके दुख की पूरी तरह से यदि निवृत्ति नहीं होती तो दुख कम जरूर हो जाएगा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूड हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। ये यमराज जो बालक रूप में आए थे वो ये जो है उसी देश के जो राजा की जिनकी मृत्यु हो गई थी उनकी पत्नियों को और उनके संबंधियों को समझा रहे हैं। फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है, भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। अब बताइए, गर्भ में हमारी रक्षा कौन करता है? भगवान के अतिरिक्त कोई करता है क्या? माँ बाप करते हैं या कोई और करता है? तो यमराज जी कह रहे हैं जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की थी वही हमारी रक्षा करता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से भिन्न है। ये हम आत्मा नहीं है, ये शरीर जो है आत्मा नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है कि ये जो हमारा आत्मा है ये शरीर के धर्मों से अछूता रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। देखिए, यहाँ 3 उदाहरण दिए कि जैसे जल जो है बुलबुला हो गया, तो जल में और बुलबुले में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हम उसको बुलबुला नाम देते हैं परंतु वो जल ही है। दूसरा दिया घड़े का और मिट्टी का। मिट्टी से घड़ा बन गया, हम उसको नाम दे दिया घड़ा, परंतु वास्तव में क्या है? वो मिट्टी ही है। इसी प्रकार जो है तीसरा जो है दिया स्वर्ण का कि सोना है, उसके गहने बन जाते हैं, तो हम उनको गहनों को मतलब अलग अलग नाम देते हैं कि गले का हार है, पैरों के हाथों में पहनने के कंगन है, परंतु वास्तव में वो नाम होते हुए भी वो क्या है? मूल रूप से क्या है? वो सोना ही है। इसी प्रकार हम भी जो है वो यदि किसी ज्ञानी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, तो हम जो है शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है, हम ये शरीर नहीं है। यही ये समझा रहे हैं। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसी समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, आगे यमराज जी कह रहे हैं, मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयग नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है।
अरे भैया तुम लोग जो है, जो ये डेड बॉडी पड़ी है, जो शव पड़ा है, ये सुयोग शरीर ही तो है। इसी को तो तुम अपना अपना करते थे, मानते थे। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई देता था। जो बोलता था इस शरीर के अंदर से, जो सुनता था, वो तो तुमने किसी ने नहीं देखा। फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? किस बात के लिए दुखी हो रहे हो? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राणी बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया, मूर्खतापूर्ण है। और यदि तुम ये समझते हो, और जैसा अक्सर संसारिक लोग हम सब कहते ही हैं कि इसके प्राण निकल गए, कि यदि तुम ये समझते हो कि प्राणी था, ये प्राण निकल गया, तो उसके लिए कह रहे हैं ये भी तुम्हारी बात जो मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि सुसुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। जब ये सोता है ना, इंसान जब सोता है तो प्राण उसमें रहते हैं, प्राण नहीं निकलते, परंतु तब न तो वो बोलता है और न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतु भूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यहाँ यमराज जी कह रहे हैं कि इसमें जो आत्मा है वो प्राण से भी अलग है और शरीर से भी अलग है, दोनों से अलग है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत, इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे यानी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और सपन के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। हम इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ ग्रहण करते हैं वो सब झूठा है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले जो लोग जो हैं, जो ज्ञानी पुरुष जो हैं, शरीर को और आत्मा का तत्व जानते हैं कि ये शरीर है और आत्मा इससे भिन्न है। वे न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं, जब ये शरीर जो नित्य है ही नहीं, एक दिन इसको खत्म हो ही जाना है, तो न तो इसके लिए वे शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए। और आत्मा तो जो है अविनाशी है, अमर है, अजर है, तो वो जो है न उसके लिए शोक करते हैं। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है, ये भी साथ में कह रहे हैं। और अब एक उदाहरण जो है यमराज जी और दे रहे हैं। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। ये बहेलिया की और पक्षी की जो कुलिंग पक्षी के जोड़े की जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा उनकी नहीं है, ये यमराज जी हम संसारिक व्यक्तियों की ही कथा सुना रहे हैं। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था, नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? यही सब जो है हमारी
इस संसार में जो हमारी स्थिति है, यही सब स्थिति है। हम यही सब सोचते रहते हैं। घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। जो ये काल रूपी भगवान है, काल जो है ये ऐसा बाण मारते हैं कि कब जो है कहाँ मार देंगे और वहां लेट जाएंगे। तो ये स्थिति हम सबकी है। मूर्ख रानियों, अब यमराज जी जो है उनकी रानियों से कहते हैं, मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम भी एक दिन मरने वाली हो। आज राजा मरा है, कल को तुम भी मरने वाली हो। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो, और अपने पति के लिए, इसके लिए जो मरा है इसके लिए तुम रो पीट रही हो। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखाई नहीं देती। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। यमराज जी ने अंतिम वाक्य क्या कहा कि यदि तुम जो 100 वर्ष तक ये सब विलाप करती रहो, छाती पीटती रहो, तो भी ये वापस आने वाला नहीं है। ये जो है तुम इसको उसी नरेश के रूप में जो है नहीं पाओगी। अब ये जो है चला गया, अब इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, और ये बात जो है, ये पूरा इतिहास जो है यमराज जी का भी है, वो हिरण्यकशिपु किसको समझा रहा है? अपने भतीजों को, उनकी माता को, हिरण्याक्ष की पत्नी को, और अपनी माता को समझा रहा है। तो उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। चलो भैया, अच्छा हुआ उसी नरेश के संबंधियों ने जो है ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज का यह उपाख्यान सुनकर, यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। जब उन्होंने ये बात समझ ली तो उन्होंने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया है। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही अपने पराय का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दीति ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया। हिरण्यकशिपु ने जब ये सब इतना ज्ञान जो है अपनी माता को दिया, तो जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी उसके साथ जो है उसकी माता ने ये सब, दीति ने सब सुना, तो उन्होंने जो है अपने जो हिरण्याक्ष के मरने का जो दुख था उसका त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। बस मुझे इतना ही जो है कहना था और पढ़ना और सुनाना था। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।